लिख दिया था कि शतरंज का शौकीन नहीं हूँ, शतरंज का खिलाड़ी भी नहीं हूँ। मैं तो फुटबॉल और स्विमिंग करता था, बचपन से ही मेरा था। तो फंस गया मैं शतरंज के खेल में। हम समझ रहे थे कि वो रिश्तेदारी निभा रहे हैं कि 2 विभाग का मंत्री बनाया था। मैं कोर कमेटी में था, मैं राष्ट्रीय महासचिव था, एमएलए था, 14 साल से मंत्री था। तो उसको छोड़ करके क्या ना, इस बात को आज लोग कुछ लोग कह रहे हैं उनके यहाँ, ये लोग सत्ता लोलुप हैं। अगर मुझे टिकट 20 में नहीं मिला और आपने गठबंधन धर्म की बात कही, तो मुझे उसी समय दल छोड़ देना चाहिए था। अगर सत्ता के प्रति मेरा थोड़ा भी, जरा सा भी, चुटकी भर भी माया मोह रहता तो। जिन विचारों के लिए हमने जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल बनाया, उस निर्माण में मेरी भूमिका रही, और वो राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे आज, लेकिन वो विचार में कहीं न कहीं कटौती होने लगी, विचार में कहीं न कहीं गिरावट आने लगी। अगर दलितों के उत्थान के लिए अगर कोई काम किया तो नीतीश कुमार ने किया, लेकिन दलितों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए किसी ने आवाज़ उठाया, वो लालू यादव ने किया। वो आवाज़ बने और ये उसको विकसित करने का एक सबसे बड़ा तंत्र बनने का काम किया। मैं तो रिश्ते निभा रहा था, लेकिन मेरे साथ शतरंज का खेल खेला गया। ये बातें कुछ दिनों पूर्व श्याम रजक, पूर्व मंत्री रहे बिहार सरकार में, श्याम रजक ने जैसे ही लिखा, उसके बाद बिहार में बवाल मच गया। देखिए, दलित लीडरशिप, दलित पॉलिटिक्स इन दिनों शुमार पर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, क्रीमी लेयर का मसला हो, और उस बीच श्याम रजक का इस्तीफा राष्ट्रीय जनता दल से, और अब कल 1 तारीख यानी 1 सितंबर को दोपहर के 12 बजे जदयू ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री श्याम रजक जी। शतरंज की आप चर्चा कर रहे थे, क्या खेल दिखा आपको वहां पर जो खेला जा रहा था? मैं तो लिख दिया था कि शतरंज का शौकीन नहीं हूँ, शतरंज का खिलाड़ी भी नहीं हूँ। मैं तो फुटबॉल और स्विमिंग करता था, बचपन से ही मेरा था। तो फंस गया मैं शतरंज के खेल में। हम समझ रहे थे कि वो रिश्तेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि मैं बराबर कहता हूँ कि परिवार हमारा दल है, दल में सारे जो कार्यकर्ता हैं, सारे लोग हैं, वही मेरा रिश्तेदार है, वही मेरा पार्टी है जी। लेकिन वो लग रहा था हमको कि वो रिश्तेदारी निभा रहे हैं, लेकिन वो रिश्तेदारी को मोहरा बना रहे थे। मुझे धीरे धीरे कसमकस होने लगा। मैं पद के लिए नहीं छोड़ा हूँ, मैं पद के लिए अगर छोड़ना रहता तो पद को छोड़ करके मैं राजद में आया था। नीतीश कुमार जी ने मुझे 2 विभाग का मंत्री बनाया था, मैं कोर कमेटी में था, मैं राष्ट्रीय महासचिव था, एमएलए था, 14 साल से मंत्री था। तो उसको छोड़ करके क्या ना, इस बात को आज लोग कुछ लोग कह रहे हैं उनके यहाँ कि ये लोग सत्ता लोलुप हैं। तो सत्ता से हट करके आना सत्ता लोलुप है, या विचारों से समझौता करके सत्ता में जाना ये सत्ता लोलुप है? ये तो उनको ही बताना चाहिए। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि आप टिकट के लिए आए हैं, विधानसभा चुनाव सर पर है, ये बातें भी हो रही हैं। अच्छा, टिकट के लिए आए हैं तो मुझे कहाँ जनता दल में दिक्कत था? मैं तो एमएलए भी था और मंत्री भी था। हाँ, तो आपने इतना भावुकता और इतना पुराने रिश्तों को आपने एहसास कराया, जिसके कारण मैं भावावेश में मैं आपके साथ आया। और अगर मुझे टिकट 20 में नहीं मिला और आपने गठबंधन धर्म की बात कही, तो मुझे उसी समय दल छोड़ देना चाहिए था। अगर सत्ता के प्रति मेरा थोड़ा भी, जरा सा भी, चुटकी भर भी माया मोह रहता तो मैंने नहीं छोड़ा। आपने कहा था कि हम एमएलसी, राज्यसभा सब जगह देखेंगे, करेंगे आपको, आपसे बड़ा मेरा कौन है। 21 में भी आपने नहीं किया। मैं दल के लिए ईमानदारी से, कर्मठता से, विजन के साथ उसको बढ़ाने के लिए देश भर और राज्य भर भ्रमण करता रहा, संगठन में लगा रहा, मजबूत करता रहा, कार्यालय में बैठता रहता था। अपने जीवन के 24 घंटे का 18 घंटा मैं दल के लिए देता था, 20-20 घंटा भी देता था। तो इसके बावजूद अगर ये कहे कि टिकट के लिए, आज कौन टिकट की बात है? आज तो हमको आपने कहा लोकसभा, आपने कहा कि गठबंधन धर्म यहाँ भी कह दिया, कांग्रेस को दे दिया। मैं चुपचाप अगर रहता तो उस समय मैं तो मीसा भारती के लिए ईमानदारी से लगा, सब लोग आप लोगों ने देखा और उनको जिताया। अन्य जगह भी गए, अन्य सभी जगह गया और जाकर के जितना मेरी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य का मैंने दल के लिए हित में किया। तो उस समय आप नहीं कह रहे थे कि ये टिकट वाले लोग हैं, ये कुछ लेना चाहते हैं।
और मैं अगर कुछ कह दूं तो कटुता बात होगी, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं जिस व्यक्ति का आदर्श में निभाता हूं, माननीय चंद्रशेखर जी, तो मुझे उनके प्रति नज़रअंदाज करना होगा। तो उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत टिप्पणी कभी मत करना, स्वाभिमान और सम्मान के साथ कभी समझौता मत करना, और कोई निर्णय लेना तो समाज के जो सबसे पीछे पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके आंखों में आंखें मिलाना और देखना कि तुम्हारा निर्णय उसके लाभ के लिए हो रहा है कि नहीं, उसके विकास के लिए हो रहा है कि नहीं, तब जाकर के उस तरह का निर्णय लेना। तो उसमें सत्ता कहाँ आता है, पद कहाँ आता है। कई नेता हैं ऐसे, बीते 6 महीने 8 महीने में देखा जा रहा है कि कई नेता आरजेडी छोड़ रहे हैं। आपका तो एक बड़ा पुराना संबंध रहा है लालू जी के साथ, मतलब करीब 3 दशक का राजनीति देख रहे हैं आप लोग साथ में। तलखी आ गई या फिर अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं? कंप्रोमाइज़ तो मैंने कभी नहीं किया है। हाँ, थोड़ा मैं बर्दाश्त किया हूँ। बर्दाश्त की एक सीमा होती है, और वो बर्दाश्त की सीमा ये थी, पद के लिए नहीं बल्कि उन विचारों के लिए। जब मैं देखा जिन विचारों के लिए हमने जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल बनाया, उस निर्माण में मेरी भूमिका रही, और वो राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे आज जिन विचारों को लेकर के बनी थी, जिन उद्देश्यों को लेकर के बनी थी, जिस उद्देश्यों को लेकर करके बनी थी, शरद यादव जी जैसे हमारे महान नेता को भी हमने परित्याग किया था विचारों के सवाल पर। लेकिन वो विचार में कहीं ना कहीं कटौती होने लगी, विचार में कहीं ना कहीं गिरावट आने लगी। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ न रहूं जहां विचारों का गिरावट हो। अंतिम सवाल है, एक तरफ एनडीए में देखा जाए तो चिराग हैं, जीतन राम मांझी हैं, बड़े लीडरशिप हैं दलित के, आपकी भी, आप जिस जाति से आते हैं उसका भी एक वोट परसेंटेज तो हर विधानसभा में है। तो एनडीए मतलब जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, समग्र दलित वोट अब मानकर चला जाए जो एनडीए के साथ रहेगा, खासकर नीतीश कुमार के चलते, आपके चलते, और भी जो तमाम नेता हैं? मैं अपने को इतना गुमान नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, ये मुझे घमंडी नहीं रहा है। हाँ, लोगों का विश्वास रहता है मुझ पर, और सारे दलितों का, एक मेरी जाति का नहीं, दलितों का, पिछड़ों का, सवर्णों का भी, महिलाओं का भी। आप देखिए फुलवाड़ी में किसी बूथ पर चले जाइए, ये नहीं कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा, चाहे वो कोई जाति के हों, कोई धर्म के हों, सब लोगों का अपार वोट हमको मिलता है। इसका मतलब है कि लोगों को विश्वास है कि जाति धर्म से अलग है, समाज के लिए, समूह के लिए है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, तो दलित आज कहीं न कहीं चौराहे पर खड़ा है, क्योंकि जिस तरह से उनको एहसास कराने का साजिश किया जा रहा है, और साजिश के तहत वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रहे थे। तो बहुत सारी बातें हैं, और लीडर से, व्यक्ति से लीडर नहीं होता है, समाज से लीडर होता है। और समाज आज कहीं ना कहीं अपने को ठगा हुआ महसूस करता था। अब एक छोटी सी बात करते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का आया वर्गीकरण, हम लोगों ने भी उसका विरोध किया, क्योंकि संविधान में कहीं अधिकार नहीं है। लेकिन अगर, मैं आज इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं जनता दल में जा रहा हूँ, ये सच्चाई है, क्योंकि मैं उसका भी एक पार्ट रहा हूँ। दलित के जगह महादलित आयोग बनाए, लोग उसमें कहते थे कि तो दलितों को खंडन करने की बात है। बाबा साहब ने क्या कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित जब तक नहीं होगा तो आज बैकलॉग जो खाली हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। और जो समाज के जो और भी वर्ग के लोग हैं, जिनको महादलित कहा जाता है, उनके अंदर शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाने, वो खाली हो जा रहा है। तो इन्होंने आरक्षण में कोई वर्गीकरण नहीं किया, नीतीश कुमार जी ने। उन्होंने विकास में वर्गीकरण कर करके जो नीचे थे, अम्बेडकर साहब जिस बात को कहते थे, उसको आगे लाने के लिए उनको शैक्षणिक सुविधा, उनको आर्थिक सुविधा, उनको सामाजिक सुविधा, उनको राजनीतिक सुविधा देने के लिए इस तरह का उन्होंने योजना बनाने का काम किया। और जब वो बढ़ेंगे, जो आगे बढ़ेंगे, तो ही ना लोग उस कंपटीशन में जाकर करके आगे होंगे। तो ये है सोच। अब एक और सवाल दिमाग में आ गया सर, आपने लालू जी के साथ भी लंबे समय काम किया, नीतीश कुमार के साथ भी आप काम कर चुके हैं। दलितों के लिए योजना बनाने की बात हो, नीति की बात हो, ज़्यादा दलितों के बारे में चिंतन कौन किया, उनको बढ़ाने का काम बिहार में किसने किया? देखिए, मुझे कहने में जरा सा भी किसी तरह का संकोच नहीं है। अगर दलितों के उत्थान के लिए
अगर कोई काम किया तो नीतीश कुमार ने किया, लेकिन दलितों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए किसी ने आवाज़ उठाया, वो लालू यादव ने किया। वो आवाज़ बने और ये उसको विकसित करने का एक सबसे बड़ा तंत्र बनने का काम किया नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार ने सबको विकसित करने का काम किया, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर तरह से उनको विकसित करने का उन्होंने आगे काम करने का काम किया है। लालू यादव ने आवाज़ दिया, लेकिन आवाज़ के बाद वो दिग्भ्रमित होने लगे कि अब मेरा क्या होगा। आवाज़ तो हो गया, आवाज़ बन कर करके आवाज़ भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन आवाज़ के बाद जो हमको आगे बढ़ना चाहिए वो काम नीतीश कुमार ने किया। अब नीतीश कुमार जी के साथ जा रहे हैं, पार्टी उनके साथ खेलना है जी, आप नीतीश कुमार के साथ कल जा रहे हैं, कंफर्टेबल हैं फिर से जेडीयू में? मैं कंफर्टेबल पहले भी था। मैं कुछ सवालों पर लेकर के नीतीश जी से मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी। वो निकलने के बाद भी मेरे रिश्ते वही थे और आज भी यही है, कल भी यही रहेंगे। मैं व्यक्तिगत किसी से कटुता नहीं करता हूँ। मेरी कुछ सवाल पर थे, वो सवाल उसी समय ख़त्म हो गए और मेरी एक भावना थी, लालू जी के साथ संकट में थे, मुझे लगा था वो बार बार गुहार कर रहे थे कि संकट में तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा। तो मैंने उस संकट के समय खड़ा होने का मैंने अपना नैतिक कर्तव्य समझा, इसलिए मैं गया। चलिए, तो श्याम रजक हैं, कल जनता दल यूनाइटेड के हिस्सा हो जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ फिर एक बार गले मिलेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित।